जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि अब फिर से परेशान होने जा रहे हैं। परेशानी की बात करूँ तो ये एग्जाम का फॉर्म जब से निकला हुआ है तब से छात्र परेशान ही है। जी हाँ, ये परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट इसी बीच में डाल दिया गया है, क्योंकि कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 25 नवंबर। अभी फॉर्म भरा ही भी नहीं गया है कंप्लीट यहाँ पे, उसके पहले ही आपका एग्जाम डेट का शेड्यूल आ चुका है। चलिए, ये अच्छी बात है अपने आप में। सरकार बहुत ही तत्पर है इस परीक्षा को लेने को लेकर। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या, जिनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को नहीं बनती है, या आयोग को नहीं समझ में आता है कि डेट शेड्यूल करने से पहले एक बार चेक कर लें कि इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कहीं एग्जाम पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो तो नहीं रहे? क्योंकि आपका कहना है कि ये ऑल इंडिया एग्जाम है, और ऑल इंडिया एग्जाम का है तो ऑल इंडिया एग्जाम को भी आपको देखना है। बिल्कुल। यहाँ पर एक परीक्षा है दोस्तों, ईएमआरएस, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे छात्र जो हैं उसका फॉर्म भरे हैं। अब उसका डेट यहाँ पर लड़ गया है, किसके? तो 16 दिसंबर को पीजीटी के एग्जाम के दिन, और वहां भी पीजीटी का एग्जाम है। तो छात्र किसका परीक्षा देने जाए, कहां परीक्षा देने जाए, इसके ऊपर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ना ही कोई इसके ऊपर विचार कर रहा है, ना ही आयोग सोच रहा है, ना ही सरकार सोच रही है। तो आखिर कौन सोचेगा इन छात्रों का? मैं, देखिए, कोई आपका हितैषी नहीं हूँ कि आपके बारे में बात करूँ। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको सरकार से, आयोग से माँग करनी होगी कि हमारा डेट एक्सटेंड किया जाए। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया जाए, नहीं तो आप दोनों परीक्षाओं को नहीं दे पाएँगे। देखिए, मैं उसके बारे में सारा डिटेल दूँगा, लेकिन जो भी छात्र देखिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। जो भी छात्र यहाँ पे हैं बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी विषय के लिए यहाँ पर जो है किरण पब्लिकेशन लेकर आया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एग्जाम के सिलेबस के आधार पे ये प्रैक्टिस बुक। ये प्रैक्टिस बुक आज ही आप लोग घर बैठे मंगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जो भी क्वेश्चन का लेबल दिया गया है और एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर दिया गया है। तो जो भी छात्र चाहते हैं किरण पब्लिकेशन का ये बुक खरीदना, क्योंकि देखिए मेनली आपके पास आप समय बहुत कम है, और समय कम होता है तो आपको सबसे ज्यादा सेट प्रैक्टिस लगाना होता है। भले आप कहीं से भी सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, लेकिन आप वेरियस तरह के जो है क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सेट लगाइए, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम सेट्स लगाने हैं। तो ये आपके लिए हिंदी के लिए बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि किरण पब्लिकेशन का है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अंग्रेजी के लिए भी, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए ही है, जो परीक्षा छात्र देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट बुक है, ये देख सकते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के आधार पे ही ये बुक का पैटर्न तैयार करके दिया गया है। भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय, जो कि आपका है अंग्रेजी, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न का। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि ये जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बना के ही आपका यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पे पुस्तक आया हुआ है, और इन सब बुकों का जो है ना, मैंने लिस्ट जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। गणित और विज्ञान के लिए भी जो भी छात्र परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, वो भी यहाँ पर अब जो है अपना दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो जाके लिंक में आपको ये बुक परचेज कर लेना है, खरीद लेना है, या घर बैठे मंगवा सकते हैं आप लोग ये सभी बुकों को, और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल पे। देखिए, कल देर रात जो है यहाँ पे आपका एग्जाम डेट का शेड्यूल दिया गया है, और ये शेड्यूल डेट दिया गया है 16 दिसंबर का। यहाँ पे वर्ग 11 से 12 के लिए सभी विषयों के एग्जामिनेशन है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, या बीसीबीसी डिपार्टमेंट का हो, या एससी एसटी का। अब ये एक ही दिन एग्जाम होगा। एक छात्र यहाँ पे परेशान हो रहे थे इस चीज को लेकर, मैं आपको ये भी थोड़ा सा दिखला दूं, क्योंकि 9 तारीख को और 10 तारीख को यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे बोला गया है कि 9 दिसंबर को और 10 दिसंबर को, सर क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है, इन विषयों का परीक्षा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो विषय में जो दे दिया गया है, ये हिंदी अंग्रेजी इस दिन भी दे दिया गया है क्लास 6 to 8 के लिए, ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पर डेट दे दिया गया है, कब? तो 9 दिसंबर को ये बोला गया है। और यहाँ पे 10 तारीख को भी जो है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का दे दिया गया है डेट। तो सर, हम जो छात्र हैं वो कौन सा एग्जाम किस दिन देने जाएंगे? तो देखिए, जो भी छात्र क्लास 6 to 8 के लिए जो फॉर्म भरे हैं, है ना, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए, ये उनके लिए है अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो है अपडेट, ये गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये शिक्षा विभाग का है, ठीक। और यहाँ पे ये जो विषय दिया गया भाषा का, ये किसका है? अति पिछड़ा और पिछड़ा का है, क्लास 6 to 8 के लिए है। ये डिपार्टमेंट अलग है, इसका एग्जाम अलग लिया जा रहा है। और यहाँ पे जब देखिएगा तो ये विषयों का जो लैंग्वेज वाला पेपर है सब, इसका एग्जाम 6 to 8 का एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो कि 10 तारीख को।
तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन शायद आपको नहीं होना चाहिए, कुछ छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे, मैसेज किए थे, इसलिए मैं इनका ये रिप्लाई यहाँ पे आप लोगों को कर रहा था। ठीक है, अब डेट पे आते हैं जहाँ पे 16 दिसंबर की बात हो रही है। तो चलते हैं फिर से आपको यहाँ पे जो है अपडेट देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे छात्र क्यों परेशान हो रहे हैं, देखिए इस चीज को मैंने समझाने का कल भी कोशिश किया था। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है, ये एडमिट कार्ड दिख रहा है आपका ईएमआरएस का। ठीक है, ये ईएमआरएस का एग्जाम का जो है एप्लीकेशन नंबर एक छात्र का यहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज किया है और बोले कि सर मेरा अभी यहाँ पे पीजीटी का एग्जाम है और मैं किसको दूं, मतलब मैं किसको प्रेफरेंस दूं। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो, अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हो तो भाई बीपीएससी को रिकमेंड कर रहा हूं मैं, है ना, कि आप रिकमेंड कीजिए बीपीएससी को ही एग्जाम दीजिए जाकर और बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए। लेकिन बोलते हैं वो कि सर मेरा जो है ना यहाँ भी 1500 रुपया लग चुका है, ये हमारे इसका फॉर्म भरने में मुझे 1500 रुपए की खर्च हुए हैं। बिल्कुल हुए होंगे। अब बिहार जो आपका बीपीएससी का फॉर्म भरा है छात्र, वो भी यहाँ पे 1500 खर्च किया है, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्म भरा ही होगा ना 11th-12th में यहाँ पे, जो कि अगर मान लीजिए कि 750 रुपए ये लगे होंगे उनके, है ना? और जो कल्याण विभाग का वैकेंसी है बीसी-ईबीसी वाला, उसके लिए भी भरे होंगे तो 750 यहाँ भी लगा होगा। तो ये 1500 उनके 11th-12th के लिए यहाँ लगे हैं, 11th-12th के लिए इनको 1500 यहाँ। देखिए 3000 रुपए एक छात्र खर्चा करके अगर फॉर्म भर रहा है, तो क्या सरकार को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? या आयोग को इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर सभी एग्जामिनेशंस को देख के ही डेट यहाँ पर रखना नहीं चाहिए। ये कौन-सी मतलब रणनीति के अनुसार यहाँ पे परीक्षाएँ ली जा रही है? बिना रणनीति तय किए आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं लड़ा सकते हैं, कोई भी डेट नहीं लड़ा सकते हैं। यहाँ पे छात्र जो है परेशान हो जाएँगे। इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखिए यहाँ पे, ये लखनऊ दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो लखनऊ है। अब ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा बीपीएससी का, इनका तो बिहार में होगा और ये अभी एडमिट कार्ड आएगा तो उनको पता चलेगा कि बिहार के किस जिले में होगा। तो लखनऊ एक ही डेट में कैसे पहुँचना संभव होगा? ये छात्र परेशान हो रहे हैं सर, आप ध्यान दिया जाए। और चूंकि ईएमआरएस को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे डेट हटाने को लेकर, क्योंकि इन्होंने डेट पहले दे दिया है बीपीएससी से। अब यहाँ पे छात्र हो गए परेशान, तो बीपीएससी को सोच कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी कहता है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और ऑल इंडिया ये भी वैकेंसी है ईएमआरएस वाला, जो कि आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से निकाला गया है वैकेंसी। तो आखिर ये छात्र परीक्षा किसका दे? ये तो जवाब देना बनता है आप लोगों का। तो जवाब दिया जाए या तो डेट एक्सटेंड किया जाए। और जो भी छात्र चाहते हैं डेट को एक्सटेंड करना यहाँ पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जाके ट्विटर पे जो है ना, यह पे बीपीएससी अंडरस्कोर एग्जामिनेशन डेट एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करके जो है ट्वीट कीजिए और वहां पे अतुल सर को और बिहार सरकार को ईएमआरएस को भी टैग कीजिए, ताकि इन लोगों तक जो है ये चीजें पहुंच सके। और वो ट्वीट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप छात्र वहां से क्लिक करके पोस्ट या रिपोस्ट कीजिए और अभी जो है इसको जल्दी से जल्दी डेट को एक्सटेंड करने की मांग किया जाए। तो फिलहाल मैं और भी अपडेट लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।